नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डी कोड विद सुधीर पर। तो भारत और रूस का करीब आना अमेरिका के लिए सिर दर्द बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो वरना सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन भारत के पलटवार ने साफ कर दिया कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। वहीं अब रूस भी अपनी साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए भारत को 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट का ऑफर दे रहे हैं। भारत और रूस ने अब अमेरिका के टैरिफ वॉर पर सीधा पलटवार करना शुरू कर दिया है। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस ग्राफ को गौर से देखिए। 70.3% लोग हमारे वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की सैंक्शन धमकियों के बीच पीएम मोदी और पुतिन ने मिलकर ऐसा फैसला लिया है जिसने न सिर्फ व्हाइट हाउस को हिला दिया है बल्कि पूरे नाटो को बर्बादी की तरफ धकेल दिया है। अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत की ताकत असल में क्या है। वहीं पीएम मोदी जी ने अपनी तेल कंपनियों को सीधा आदेश दे दिया कि रूस से दोबारा तेल खरीदो और इस बार जमकर खरीदो। और असली खेल तो तब हुआ जब भारत का यह बयान सुनकर रूस भी आगे आ गया। रूस अपनी साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए भारत को 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट का ऑफर दे रहे हैं। इसके अलावा रूस ने भी साफ कह दिया कि भारत हमारे लिए सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि एक रणनीतिक स्तंभ है। दरअसल आपको बता दूं कि अमेरिका बार बार भारत पर दबाव डाल रहा है कि रूस से तेल मत खरीदो वरना सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन भारत और रूस के पलटवार ने साफ कर दिया कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। रूस ने साफ कह दिया कि अगर अमेरिका भारतीय सामान पर टैरिफ लगाकर दरवाजे बंद करेगा तो रूस का दरवाजा हमेशा भारत के लिए खुला रहेगा। और जैसे ही यह बयान बाहर आया वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत युद्ध से पहले रूस से 1% से भी कम तेल खरीदता था, लेकिन आज ये आंकड़ा 40 से 45% तक पहुंच चुका है। भारत का रिकॉर्ड स्तर का तेल आयात ही अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन बन गई है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भारत पर सैंक्शन लगाने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा से वह कोई समझौता नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि जितना ट्रंप दबाव डालते हैं उतना ही भारत और रूस का रिश्ता मजबूत होता जाता है। आज भारत $6 बिलियन का रूसी तेल खरीद चुका है और आगे और खरीदेगा। अमेरिका चाहे जितने टैरिफ लगाए भारत को फर्क नहीं पड़ता। रूस ने मैसेज साफ दे दिया है, अमेरिका भारत को नुकसान पहुंचाने की सोच भी मत रखना क्योंकि रूस भारत के साथ है। दूसरी तरफ चीन ने भी भारत को बड़े ऑफर दिए हैं। रेयर अर्थ मिनरल से लेकर टनल बोरिंग मशीन तक कृषि के लिए फर्टिलाइजर की सप्लाई खोल दी। यानी पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है जबकि अमेरिका सिर्फ धमकियां दे रहा है। दरअसल ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदकर न केवल अपनी जरूरत पूरी कर रहा बल्कि उसे रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर मोटा मुनाफा भी कमा रहा है। ट्रंप का गुस्सा इस बात पर है कि भारत को रूस यूक्रेन युद्ध से हो रही तबाही की कोई परवाह नहीं। इसी बहाने उन्होंने धमकी दी कि अगर रूस से तेल खरीद बंद नहीं हुआ तो भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ ठोक दिया जाएगा, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच जाएगा। यही है असली वजह कि अमेरिका माथा पकड़कर बैठा है। अमेरिका चाहता है कि रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचे ताकि युद्ध की फंडिंग कम हो, लेकिन भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार रूस की ऑक्सीजन बने हुए हैं। भारत का साफ स्टैंड है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा सबसे पहले है और हम किसी ब्लॉक की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। रूस से डिस्काउंटेड तेल खरीदकर भारत हर साल अरबों डॉलर बचा रहा है और अपनी जनता को महंगाई से राहत दिला रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगा या फिर अपनी शर्तों पर सस्ता तेल खरीदकर अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। तो अब अमेरिका की भाषा भी बदल गई है। अब वो टैरिफ की जगह सैंक्शन की बात करने लगा है, यानी दोस्ती की भाषा छोड़कर दुश्मन की तरह चेतावनी देने लगे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने भी उनका जवाब ठेंगा दिखाकर दिया। दरअसल रिपोर्ट आ रही है कि अगर अमेरिका भारत से आयातित सामान पर 50% टैरिफ लगाता है तो इसका असर अमेरिका की ही अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ट्रंप ने सोचा था कि दबाव डालकर भारत को झुका देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने उनकी नीतियों को ही उनके खिलाफ हथियार बना दिया। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने मोदी को भारत के भीतर और भी मजबूत कर दिया है।
लोग देख रहे हैं कि मोदी अमेरिका जैसे महाशक्ति को भी चुनौती दे रहे हैं, झुक नहीं रहे। यही वजह है कि आज मोदी और भी ताकतवर बनकर उभरे हैं और ट्रंप ने खुद अपने हाथों से मोदी को एक ग्लोबल लीडर बना दिया है। अब हाल यह है कि अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया का एक ब्लॉक खड़ा हो रहा है, यानी जो क्वाड अमेरिका ने चीन के खिलाफ बनाने की कोशिश की थी, अब उसी अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया लामबंद हो रही है। यानी कि अमेरिका अब चाहे धमकी दे या पाबंदी लगाए, भारत न डरने वाला है और न झुकने वाला। और रूस जैसे दोस्त के साथ खड़े होने से भारत और भी अजेय बन गया है। वहीं इसके अलावा अमेरिका बार बार भारत को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार भारत ने उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसा जवाब दिया है कि वॉशिंगटन के होश उड़ जाते हैं। हाल ही में फिर एक बार अमेरिका ने अपनी औकात से बाहर जाकर भारत को डिक्टेट करने की कोशिश की। व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने बेशर्मी से कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अपने पास पड़े अमेरिकी डॉलर रिजर्व का इस्तेमाल अमेरिका से पूछकर करे और रूस से तेल खरीदने के लिए इन डॉलर का इस्तेमाल बिल्कुल न करे। लेकिन भारत ने इस बार ऐसा करारा जवाब दिया कि अमेरिका की जमीन खिसक गई। भारत ने अमेरिका को करारा तमाचा मारते हुए कहा कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत से हर साल 35 से 40 बिलियन डॉलर कमाती हैं। तो क्या भारत कह सकता है कि इनकी कमाई सिर्फ भारत में ही इस्तेमाल हो? नहीं। तो फिर अमेरिका को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत को बताए कि अपने डॉलर रिजर्व का क्या करे। वहीं देखिए, अमेरिका को यह साफ दिख रहा है कि अगर भारत, चीन और रूस एकजुट हो गए तो ब्रिक्स उसकी डॉलर की दादागिरी को खत्म कर देगा। इसी डर से ट्रंप ने भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा दिया, दक्षिण अफ्रीका पर 30% और बाकी देशों को भी धमकी दी। ट्रंप की बेचैनी की एक और वजह है उनका नोबेल पीस प्राइज का सपना। वो दुनिया के सामने खुद को पीस मेकर दिखाना चाहते हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम किसी तीसरे को अपने मामलों में दखल नहीं देने देंगे। ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने भारत पाक युद्ध रुकवाया, लेकिन मोदी सरकार हर बार स्पष्ट कर देती है, भारत अपने फैसले खुद लेता है, हमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, रूस ने भारत के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले कर दी। अब ट्रेड बैरियर्स हटाए जाएंगे, व्यापार रुपए और रूबल में होगा और भारत को साथ लेकर रिग गठबंधन को फिर से मजबूत किया जाएगा। अमेरिका और नाटो जिन तीन ताकतों को अलग रखना चाहते थे, वही अब एकजुट हो रहे हैं। भारत, रूस और चीन का करीब आना सीधे सीधे अमेरिका और नाटो को हिलाने के लिए काफी है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वक्त में भारत, रूस और चीन मिलकर एक साझा एनर्जी कॉरिडोर, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और करेंसी अलायंस बनाने वाले हैं। इससे सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगेगा। डॉलर की पकड़ ढीली पड़ेगी और अमेरिकी बाजार में मंदी की लहर आ सकती है। और यही वो पल है जब अमेरिका का घमंड टूटता दिख सकता है। ट्रंप की इस अमेरिका फर्स्ट वाली नीति ने अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में नाराजगी फैला दी है। रूस और चीन ने तुरंत भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पलटवार करना शुरू कर दिया है। ब्रिक्स देशों ने फैसला लिया कि अब ट्रेड डॉलर में नहीं, अपनी अपनी मुद्राओं में किया जाएगा। यानी भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो रुपयों में, चीन से व्यापार हो रहा है तो युआन और रुपयों में, और यही असली खेल है। इसने डॉलर की मांग को बुरी तरह से गिरा दिया। इतना ही नहीं, अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की वैल्यू भी गिर रही है, जिससे निवेशक घबरा गए हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी।